बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जैसा कि मैं 2 दिन पहले भी ये बात आपके सामने रख चुका हूँ और आप खुद भी दिल्ली के हालात से वाकिफ हैं कि दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अमवात और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। 24 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस वक्त मरीजों की तादाद बहुत कम थी और आज वो तादाद 2,80,000 के करीब पहुंच गई है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल की मॉर्चरी यानी मुर्दा खाने में मैयतों को रखने के लिए जगह नहीं है। एयर कंडीशन कंटेनर में मैयतें रखी जा रही हैं। दिल्ली में हालात बहुत नाजुक हैं। चुनाचे मौजूदा हालात में अपने आप को और दूसरों को भी इस खतरनाक वायरस से बचाना है। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने और दिल्ली की अक्सर आबादियों में तशवीशनाक आंकड़ों तक पहुंच जाने, नीज सरकारी तखमीने के मुताबिक जुलाई के आखिर तक सिर्फ दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच जाने के खदशे ने सबको हिलाकर रख दिया है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने 2 दिन पहले जामे मस्जिद दिल्ली को आम नमाजियों के लिए बंद करने के ताल्लुक से अवामी राय मांगी थी और इसी दरमियान मैंने उलमाए किराम से भी मशवरा किया। अक्सरियती राय यही है कि इंसानी जान को हलाकत से बचाना अफजल है और इसके लिए शरई उज़्र मौजूद है। लिहाजा अवामी राय और उलमा से मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है कि आज रात 8 बजे यानी नमाज मगरिब के बाद से 30 जून तक जामे मस्जिद दिल्ली में इज्तिमाई तौर पर नमाजें अदा न करके चंद लोग ही 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करेंगे और आम नमाजी अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर की मसाजिद के जिम्मेदार हजरात अपने मकामी हालात को देखते हुए फैसला लें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर किसी मौके से जान के तहफ़्फ़ुज़ तक नौबत पहुँच जाए तो अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना फ़र्ज़ हो जाता है। मसाजिद में अज़ानें और नमाज पंजगाना कभी बंद नहीं हुई हैं और ना ही आइंदा इस तरह की कोई तजवीज़ हमारे सामने मौजूद है। मसला सिर्फ इज्तिमाई तौर पर नमाजों की अदायगी का है। इस फैसले का ताल्लुक महज एहतियाती तौर पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दीगर मज़ाहिब की मुख्तलिफ शख्सियात इस हवाले से अपनी अपनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़रूरी होगा वो भी इस तरफ कदम बढ़ाएंगे। मैं ख़ास तौर से लोगों से ये अपील करूँगा, बिलखुसूस दिल्ली के आवाम से, चूँकि दिल्ली में
वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, अमवात और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो मैं ये अपील करूंगा कि खुदा के लिए सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बाज़ारों में निकलें और उसके बाद अपने घरों को वापस जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अपील पर पूरी तरह से अमल फरमाएंगे। इमाम साहब, सैयद अहमद बुखारी साहब, ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपकी कुछ फुक़हा इकराम से, मुफ्तियान इकराम से, या जो काबिल ज़िक्र हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, आपकी कोई गुफ्तगू बात हुई हो मस्जिदों को बंद करने के हवाले से, तो क्या आप जिक्र करना चाहेंगे? नहीं, मेरी बात मुख्तलिफ उलमा इकराम से हुई है, मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब से, मुफ्ती अताउर रहमान कासमी साहब से, मौलाना अरशद मदनी साहब का पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए मुझे मिला। उन्होंने फरमाया कि मकामी हालात को देखते हुए, यानी दिल्ली के जो हालात हैं, यानी मकामी हालात को देखते हुए फ़ैसला लेने में कोई कबाहत नहीं है। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब, मौलाना आदिल जमाल नदवी साहब और दीगर मुख्तलिफ उलमा कराम और मुफ्तियान कराम से दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ उलमा कराम से भी बातचीत हुई। क्या कल और वो उनकी राय यही है कि दिल्ली में चूँकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए जामे मस्जिद दिल्ली ही नहीं बल्कि आम मसाजिद में भी अगर इसी तरह से वहाँ के मकामी लोग फ़ैसला लें तो बेहतर होगा, क्योंकि घरों में रहकर ही हम अपनी हिफाजत कर पाएंगे। नमाज जुमा को लेकर के, क्योंकि कल जुमा है, फ्राइडे है, उसको लेकर के आप कुछ तजवीज़ देना चाहेंगे, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कल के लिए? नहीं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज मगरिब के बाद यानी तकरीबन 8 बजे से जामे मस्जिद आम नमाजियों के लिए बंद कर दी जाएगी। जो लोग जामे मस्जिद में अंदर हैं, जैसे लॉकडाउन में पिछले 2.25 महीने तक लोग बाजमात नमाज अदा करते रहे, इसी तरह वो बाजमात जामे मस्जिद में नमाज होती रहेगी 30 जून तक। लेकिन आम नमाजी यानी इज्तिमाई तौर पर कल जुमा नहीं होगा, जैसे होता रहा है पिछले 2 महीने 2.25 महीने में, उसी तरह नमाज जुमा जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। ये एहतियात के पेश नज़र किया जा रहा है। इमाम साहब, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बाजार तो खुले हैं, मस्जिदें बंद की जा रही है, तो इस तरह की तुलना को आप कैसे देखेंगे? देखिए, बाजारों के ताल्लुक से, मार्केट के ताल्लुक से आपने जो सवाल किया है वो सही है, लेकिन मैं मार्केट को और दुकानों को बंद करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 2 और 2.25 महीने में हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरह बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, लोग भूख की वजह से लोगों ने खुदकुशी की है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो दुकानें खुली रहें, लोग अपना कारोबार करते रहें। छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, छोटे छोटे खोंचे लगाने वाले हैं, रेड़ी लगाने वाले हैं, इसी तरह रिक्शा है, बैटरी रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, ये लोग अपना कारोबार बिल्कुल करें, लेकिन एहतियात हमें खुद करना होगी कि हम ज़रूरत के तहत बाज़ार में निकलें और निकलने के बाद लोगों से जो सामान ख़रीदना है दुकानें से वो सामान ख़रीदें और वापस अपने घरों को चले जाएं। और जो लोग अपने दुकानों पर जिनको आना है वो अपना कारोबार करें, लेकिन दुकानों को, मार्केट्स को बंद कर दिया जाए, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। हमें उन जगहों पर एहतियात बरतनी है जहाँ लोग इज्तिमाई तौर पर जमा हो रहे हैं, इज्तिमा हो रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, या मॉल्स हैं, तो उसमें वहाँ जाने में हमें बहुत एहतियात करनी होगी। छोटी मस्जिदों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, इलाके वाली मस्जिदों के लिए? मैंने अर्ज़ किया कि छोटी जो मसाजिद हैं, मकामी हजरात से मशवरे के बाद मकामी जो कमेटी, वहाँ की जो कमेटियाँ हैं, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, वो आपस में मशवरा करें और मशवरा करने के बाद अगर छोटी मसाजिद, इलाके की मसाजिदें भी, मैं यहीं की नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ, वो मशवरा करें और मशवरे के बाद अगर उनको बंद किया जाना ज़रूरी हो तो उनको बंद करें तो बेहतर होगा। और दिल्ली से बाहर के लिए तो मैं कहूँगा कि वहाँ के मकामी जो हालात हैं उन हालात को सामने रखकर ही फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।